एक और मुकदमा, एक और फैसला और एक और सजा। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को दरपेश कानूनी चैलेंजेस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे और आज इन चैलेंजेस में एक और बड़ा इजाफा हुआ है जब 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और उनकी अहलिया दोनों को सजाएं सुना दी गई है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में फैसला सुनाते हुए इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म भी दे दिया है, जबकि जज की जानिब से फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। इस अहम केस की समाअत से कबल इमरान खान को जेल से कमरा अदालत लाया गया, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। एहतसाब अदालत की जानिब से जारी तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 की सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई है। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित होता है। फैसले के मुताबिक इमरान खान करप्शन में मुलव्विस पाए गए। अदालत ने फैसले में लिखा कि जुर्म साबित होने पर 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है, जबकि जुर्माना अदा न करने की सूरत में इमरान खान को मजीद 6 माह कैद काटना होगी। इसी तरह अदालत ने फैसले में कहा है कि बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। बुशरा बीबी को नैब ऑर्डिनेंस 10A के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है और जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 3 माह कैद होगी। अदालती फैसले के मुताबिक अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को बहक सरकार जब्त किया जाता है। अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी फेडरल हुकूमत की तहवील में दी जाती है। एहतसाब अदालत ने फैसले में लिखा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में वकलाए सफाई इस्तगासा की शहादतों को जुटला नहीं सके। इस्तगासा का मुकदमा दस्तावेजी शहादतों पर था जो दुरुस्त साबित हुई। इस्तगासा ने ठोस, मुस्तनद, मरबूत, नाकाबिल तरदीद, काबिल एतमाद, काबिल इन्हिसार शहादत पेश की। फैसले के मुताबिक तफ्तीशी अफसर समेत मुतअद्दिद गवाहों पर तवील झिरा भी उन्हें मुतज़ल्ज़ल ना कर सकी। उनकी शहादतें तसलसल और रब्त की हामिल थीं। मामूली तजादात हो सकते हैं जो वाइट कॉलर क्राइम में फितरी बात है। वाफर मवाक़े मिलने के बावजूद मुल्ज़िमान इस्तगासा के मौक़िफ़ को झुटला नहीं सके। अदालत ने फैसले में मजीद लिखा कि मुल्ज़िमान के दिफा में पेश की गई दस्तावेजी शहादतें भी बेवक़्त थीं। वकलाए सफाई के पेश किए गए कानूनी हवाले भी केस के हक़ाइक़ से गैर मुतअल्लिक़ थे। शहादतों की रोशनी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें भी मुस्तरद की जाती है। अदालत ने फैसले की कॉपियां मुजरमान को बिला मुआवजा फराहम करने की हिदायत करते हुए फैसले में लिखा कि मुजरमान चाहे तो फैसले के खिलाफ मुतल्लिका फोरम पर अपील कर सकते हैं। फैसले के बाद एक बार फिर सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है और हालिया दिनों मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुफाहमत की कोशिशें शुरू हुई थी और अब इस मुतल्लिक भी खतरात के बादल मंडलाने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इब्तिदाई मौक़िफ़ में फैसले को मुस्तरद करते हुए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान किया है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और दीगर क़यादत ने फैसले पर मायूसी का इजहार भी किया और इस उम्मीद का भी कि यह फैसला पहली पेशी पर ही कलअदम हो जाएगा। ये शर्म का मुकाम है। न खान साहब मायूस है, न हम मायूस है। विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे। अलकादर ट्रस्ट केस जिसमें आज इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई है, वो भी दीगर मुकदमात की तरह कतई बेबुनियाद, मन घड़त और झूठा केस है। और ये केस जो है वो इमरान खान साहब को झुकाने के लिए या शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो घुटने टेक देगी। ऐसा नहीं होगा। ना ये स्याह हरूफ से लिखा हुआ फैसला कोई भूलेगा और ना इस फैसले को करने वालों को कोई भूलेगा। जबकि सियासी गर्मा गर्मी में हुकूमती कैंप ने भी तहरीक इंसाफ पर खुलकर चढ़ाई की और इस फैसले को इंसाफ की जीत करार दिया है। दिस इज एन ओपन एंड शट केस। जहाँ पे जुर्म होगा वहाँ पे एक्शन होगा। हर मुकदमा अपने मेरिट्स के ऊपर सुना जाता है और उसके फैसले मेरिट पे। रिश्वत का, मेगा करप्शन का 190 मिलियन पाउंड का केस, ये एक डाका है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका। वकील सफाई थे, वो ना तो कोई बेगुनाही के सबूत पेश कर सके, ना प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो सबूत पेश किए गए थे इस रिश्वत के और इस करप्शन के, ना उसका जवाब खातिर खा दे सके। हकीकत ये पता चली कि वो शख्स के जो दूसरों को चोर डाकू के नारे लगवाता था, सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सियासी डाकू वो खुद था। बताएं वो यूनिवर्सिटी है या नहीं है? यूनिवर्सिटी नहीं है और आज भी बहुत से लोग इस धोखे में मुब्तला हैं कि ये कोई निजात दहिंदा है,
ये नौसरबाज फ्राडिया है, फ्राडिया। आज वो अलकादर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के हवा सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मज़हब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ। जहां तहरीक इंसाफ इस फैसले के खिलाफ जुबानी और कानूनी जंग लड़ने के लिए आस्तीनें चढ़ा चुकी है, वहां हुकूमत मुखालिफ सियासी महाजराई को भी तेज करने की तैयारी हो रही है। और इस मुतालिक आज मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी के घर होने वाली बैठक को इंतहाई अहम समझा जा रहा है, जिसमें PTI क़यादत के अलावा अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान नजफ़ज़ई ने भी शिरकत की, जिनके बकौल उन्होंने अपोजिशन के साथ मिलकर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइंदा की हिकमत अमली तैयार कर ली है। अब देखना यह होगा कि आज के इस फैसले के बाद सियासी महाजराई क्या रुख इख्तियार करती है और हाल ही में होने वाले मुसालियाती कोशिशों को कितना बड़ा धचका लगता है, क्योंकि इस मुतालिक तहरीक इंसाफ का कैंप बज़ाहिर इबहाम का शिकार दिखता है। क्योंकि इस फैसले से कबल कोई कहता था कि फैसला खिलाफ भी आया तो मुज़ाकरात जारी रहेंगे, ताहम किसी के बकौल फैसला खिलाफ आने पर सख्ती होगी। एडवर्स फैसला आने की सूरत में मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे, वो साथ साथ चलते रहेंगे, एहतजाज भी करेंगे, मुज़ाकरात अपनी तरफ वो अलग हमारा है, इससे उसका ताल्लुक नहीं है। ये अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खान साहब को सजा सुनाने के बाद को बड़े अच्छे माहौल में मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकराती अमल के अंदर हमारे रवैयों में तो तलखी आएगी। 190 मिलियन पाउंड के केस में इमरान खान को सजा होने के बाद इस केस के सियासी मुज़मरात क्या होंगे? क्या मुज़ाकरात का अमल डिस्टर्ब होगा या मुज़ाकरात चलते रहेंगे? और इमरान खान की रिहाई कब तक अमल में लाई जा सकती है?